Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a poem written by Robert Frost, The Gift Outright. It was published in 1942. So now let's start the summary and some important information related to the poem. The Gift Outright was first published in 1942 in Robert Frost collection A Witness Tree. A Witness Tree में सबसे पहले ये poem आई थी इस poetry collection में, and it was later recited by Frost at President John F. Kennedy's inauguration. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पोएम है द गिफ्ट आउटराइट, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने रिसाइट की थी कब? जॉन एफ कैनेडी, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे जनवरी 20 1961 को। इनके इनॉग्रेशन पर जो है इस पोएम को इन्होंने रिसाइट किया था। काफी बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है कि ये पोएम किस प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन पर रिसाइट की गई थी? सो आंसर इज जॉन एफ कैनेडी। कब की गई थी? जनवरी 20 1961। कौन सी पोएम थी? द गिफ्ट आउटराइट बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। सो ये आपको जरूर से याद रखना है। और इसी वजह से जो ये पोएम है काफी ज्यादा इसको फेम भी मिला था, काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, लिटरल मीनिंग देखते हैं पहले तो। रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गिविंग वन सेल्फ फुली टू द लैंड। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप कंप्लीटली जब अपनी लैंड को, अपनी जैसे हमारी भारत माता है, हम अपने आप को कंप्लीटली जो है न्यौछावर कर दें अपनी लैंड पर। सो सेम यही हुआ था कि अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी लैंड को अपना एक्चुअली में मान लिया था, और उनके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग आ गई थी। इसी से रिलेटेड जो है टाइटल है, रेफर टू द एक्ट ऑफ गिविंग oneself fully to the land as the American colonists eventually did by embracing their identity as Americans। अब वो जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था अमेरिका पहले, तो अब वो कॉलोनिस्ट ना रहकर अपने आप को अमेरिकन समझने लगे थे। अब वो ब्रिटिश के सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रह गए थे। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? द गिफ्ट सिंबलाइजेस द सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल और कॉलोनियल आइडेंटिटी टू अ कलेक्टिव अमेरिकन आइडेंटिटी। कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, पहले तो वो कॉलोनिस्ट थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को सरेंडर कर दिया था, और अब वो अपने आप को अमेरिकन आइडेंटिटी दे रहे थे कि वी आर अमेरिकन टाइड टू द लैंड। आउटराइट यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है? आउटराइट सजेस्ट अ कंप्लीट अनरिजर्व्ड कमिटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग विद द पार्शियल पोजेशन ऑफ द अर्ली कॉलोनिस्ट। जब ये कॉलोनी था अमेरिका, उस टाइम पर भी लोग जो है थोड़ा सा जो है अपोज करते थे ब्रिटेन को, लेकिन वो पार्शियली अपोज कर रहे थे। वो कंप्लीटली जो है उन्होंने अपने आप को जो एक अपनी आइडेंटिटी नहीं मानी थी एज एन अमेरिकन। सो अब क्या हो रहा है कि अब वो यहाँ पर कंप्लीटली जो है कमिटमेंट दे रहे हैं कि यस वी आर अमेरिकन, और अब हम फाइट भी करेंगे या जो भी हमें करना पड़ेगा हमारी लैंड के लिए, वी आर रेडी टू डू दैट। अ कंप्लीट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नाउ समरी, द पोयम रिफ्लेक्ट्स ऑन अमेरिकाज हिस्ट्री। अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा पता चलता है इस पोयम से, एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लैंड, और इसका क्या रिलेशनशिप रहा है अपनी ही लैंड के साथ। The speaker says the land belonged to the colonist in places like Massachusetts and Virginia। So जो ये states है यहाँ पर क्या है कि जो ये लैंड है वो कॉलोनिस्ट को ही बिलोंग करती थी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके थे। वो भूल चुके थे कि ये उनकी ही लैंड है। वो क्या सोचते थे कि वो जो है सब्जेक्ट्स हैं ब्रिटेन के, और उसी अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग थी, ऐसे ही वो काम करते थे। लॉन्ग बिफोर दे ट्रूली बिलोंग्ड टू इट। As British colonials, they were tied to England and didn't fully embrace the land as their own। अब वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका, वो ब्रिटिश कॉलोनियल्स थे, सो इसीलिए वो अपने आप को इंग्लैंड से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते थे, और वो अपनी ही लैंड को फुली एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे थे। दिस हेजिटेशन मेड देम वीक, और इसी हेजिटेशन की वजह से वो जो है वीक थे। अंटिल दे रियलाइज, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया, दे नीडेड टू गिव देमसेल्व्स कंप्लीटली टू द लैंड, कि उन्हें अपने आप को कंप्लीटली अपनी लैंड को देना चाहिए, अपने आप को कंप्लीटली न्यौछावर कर देना चाहिए अपनी ही धरती को। थ्रू वॉर्स, और ये कैसे होगा? थ्रू वॉर्स, उन्हें वॉर्स करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे बहुत सारे, टू बिकम वन विद इट। दिस सरेंडर वॉज देयर सेल्वेशन, और जो इन्होंने इतने दिन तक इनकी ही जमीन पर जो इतने जुल्म हुए हैं इनके साथ, उसके लिए इन्हें सेल्वेट करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सो अगर वो फाइट करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, वॉर्स करेंगे अपनी लैंड के लिए, यही इनकी सेल्वेशन है। क्रिएटिंग अ ट्रू अमेरिकन आइडेंटिटी, और ऐसे ही इनकी जो है ट्रू अमेरिकन आइडेंटिटी फॉर्म होगी।
द पोएम एंड्स बाय डिस्क्राइबिंग द लैंड एज वास्ट, और फिर पोएम खत्म हो जाती है और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो अमेरिका की लैंड है वो कैसी है, कितनी वास्ट है, मूविंग वेस्टवर्ड, और ये बढ़ती ही जा रही है वेस्टवर्ड, एंड स्टिल डेवलपिंग, और इसमें लगातार डेवलपमेंट होता जा रहा है, विद पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड स्टोरीज, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस लैंड में कि फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी और काफी सारी कहानियां और स्टोरीज इस लैंड पर लिखी जाएंगी। ओके, सो द पोएम इज ओवर। छोटी सी समरी थी और काफी ज्यादा ये रिलेटेबल है विद द लैंड एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यही सारी मेन इसकी थीम्स भी रही हैं। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। द गिफ्ट रिप्रेजेंट्स द एक्ट ऑफ गिविंग वन सेल्फ, ये हमने पीछे भी देखा था, गिफ्ट का मतलब है गिविंग वन सेल्फ fully to a collective identity, symbolizing the creation of a nation through shared struggle and surrender, कि उन्हें अपने आप की एक नेशन बनानी थी, अपनी कंट्री को फ्री करवाना था, उसके लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें अपने आप को सरेंडर करना पड़ा टू आवर ओन लैंड। फॉर्म क्या है? द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, तो हमने देखा है फ्रोस्ट की मोस्टली पोएम्स जो है ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई हैं। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। थीम्स: नेशनल आइडेंटिटी, सेक्रीफाइस एंड सरेंडर, बिलोंगिंग एंड पोजेशन, पोटेंशियल एंड ग्रोथ की फीलिंग हम थीम हमने इसमें देखी है, एंड हिस्ट्री एंड डेस्टिनी। नाउ सेटिंग क्या थी? द पोएम स्पैन्स अमेरिकाज हिस्टोरिकल लैंडस्केप, हिस्टोरिकल जो है लैंडस्केप अमेरिका दिखाया गया है, अमेरिका का, रेफरेंसिंग स्पेसिफिक प्लेसेस, तो ये हमने देख लिया था, सारा रिपीटेड है। तो मेनली जो है इसमें हमें बस ये याद रखना है कि जो थीम्स है वो क्या है, नेशनैलिटी की थीम है। थोड़ी सी डिफरेंट ये पोएम है क्योंकि और जितने भी पोएम्स है उसमें हमने देखा है कि ग्रीफ है या फिर लोनलीनेस की उसमें हमने थीम देखी है, एलिनेशन की थीम हमने देखी है। तो ये पोएम थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें नेशनलिज्म की थीम है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। प्लस ये पोएम जो है जो प्रेसिडेंट थे एफ कैनेडी, उनके इनॉग्रेशन पर इन्होंने रिसाइड की है फ्रोस्ट ने, सो इसलिए भी ये पोएम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप समझ में आई होगी, बिकॉज सिंपल सी पोएम थी, बस थोड़ी सी थीम्स एंड जो कैनेडी वाला पॉइंट है ये हमें याद रखना है। अदर देन दैट नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन इट। So I hope you liked it. Please like, share, and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.